तीन देशों की यात्रा के बाद सिडनी से स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया मिनिस्टर और आर्मी ऑफिसर से की मुलाकात, सभी को किया प्रणाम। सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को वर्ल्ड कप देखने का न्यौता, 2023 में होगा वर्ल्ड कप। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमारे संबंध T.20 मोड में आ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच अगले दशक की रणनीति पर बातचीत हुई, माइनिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में बोले प्रधानमंत्री मोदी, मंदिरों पर हमले स्वीकार नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक्शन का दिया भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान तिरंगे के रंग में रंगा सिडनी का मशहूर हार्बर ब्रिज, प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ मोदी ने किया दीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ले से की मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज भी रहे साथ। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर, प्रधानमंत्री मोदी ने विजिटर बुक पर किए साइन। ऑस्ट्रेलिया अखबारों के पहले पन्ने पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखबारों की तस्वीरें सामने आईं। रांची हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत हुआ, सीएम हेमंत सोरेन ने महामहिम को भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण, साथ में मौजूद रहे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम सोरेन। देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट का थोड़ी देर में राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे उद्घाटन, सीजेआई, सीएम सोरेन और राज्यपाल मौजूद। 165 एकड़ में फैला है झारखंड हाईकोर्ट का परिसर, सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी कई गुना बड़ा है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट परिसर में पोस्टल ऑफिस, रेलवे बुकिंग काउंटर की व्यवस्था, लोगों को मिलेगी डिस्पेंसरी की सुविधा। नई संसद भवन की जोर शोर से तैयारियां, 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए संसद भवन के उद्घाटन की बताई रूपरेखा। गृहमंत्री ने कहा रिकॉर्ड समय में बनी संसद, 60,000 श्रम योगियों ने किया अपना योगदान। सेंगोल को नई संसद में किया जाएगा स्थापित, गृहमंत्री ने कहा यह भारत की संस्कृति से जोड़ने की एक कोशिश। स्पीकर सीट के बगल में रखा जाएगा सेंगोल, गृहमंत्री ने कहा सेंगोल अमृतकाल प्रतिबिंब होगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, 19 दल करेंगे कार्यक्रम का बहिष्कार। विपक्ष के बहिष्कार पर बोले अमित शाह, कहा सबको बुलाया है, अपनी अपनी भावना से सब देखेंगे। एनसीपी की तरफ से आया बयान, नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं आएंगे उनके नेता। नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी आरजेडी, तेजस्वी यादव का ऐलान। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा विपक्षी दलों के साथ उनकी पार्टी का भी बहिष्कार। श्रीनगर में G20 की बैठक खत्म हुई, विदेशी प्रतिनिधियों ने शहर की ऐतिहासिक जगहों का किया दौरा, पोलो व्यू मार्केट भी गए डेलीगेट्स। G20 प्रतिनिधियों ने बारिश का मजा लेते हुए शॉपिंग की, कश्मीरी कपड़ों के साथ सजावट के सामान की खरीदारी भी की, दुकानदारों के लिए खुशी का माहौल। श्रीनगर में विदेशी प्रतिनिधियों ने निषाद गार्डन का दीदार किया, गार्डन की खूबसूरती की जमकर यहां पर सराहना की गई है। G20 बैठक ने बदली घाटी की तस्वीर, बोले एलजी मनोज सिन्हा, कहा कश्मीर अब हड़तालों और पत्थरबाजों की भूमि नहीं रहा। पाकिस्तान के हालात पर एलजी मनोज सिन्हा ने कसा तंज, कहा हमारे पड़ोसियों को पहले अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। कुश्ती खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी, बोले बृजभूषण की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा धरना, 28 मई को नए संसद भवन तक मार्च की तैयारी है। प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों पर बृजभूषण का विवादित बयान, कहा अब तक नहीं बताया क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। बृजभूषण शरण सिंह ने केस को बताया गुड टच बैड टच का मामला, फिर से की नार्को टेस्ट की मांग। बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर विनेश फोगाट का जवाब, कहा नार्को टेस्ट हुआ तो कई और अत्याचार सामने आ जाएंगे। साक्षी मलिक का बृजभूषण शरण सिंह पर हमला, कहा अब तक कार्रवाई न होने की वजह से कुछ भी बोल रहे हैं। 25 मई को यूपी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का होगा आगाज, वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहेंगे मौजूद, 4,900 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा।
रोइंग प्रतियोगिता में भाग लेने गोरखपुर पहुंची महिला खिलाड़ी दिखी उत्साहित, कहा ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल ले जाना होगा टारगेट। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को लेकर प्रशंसक कर रहा दिल्ली से अयोध्या तक पैदल यात्रा। 5 जून को सीएम योगी के जन्मदिन पर करेंगे रामलला के दर्शन। 25 मई को एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल और मान। केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने की कवायद शुरू, समर्थन के लिए विपक्षी नेताओं से मिल रहे केजरीवाल। बांदा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अविरल जल अभियान का किया शुभारंभ। बुंदेलखंड को पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रही सरकार। टिहरी पहुंचे G20 सम्मेलन के प्रतिभाग शाम को होने वाली गंगा आरती में लेंगे हिस्सा। परमार्थ निकेतन में की गई उनके स्वागत की तैयारी। पौड़ी के 2 युवाओं ने 10 हेक्टेयर बंजर भूमि में बागवानी कर भूमि को किया हरा भरा। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व कृषि मंत्री भी कर चुके गांव का दौरा। हिसार का किसान कर रहा गुलाब की ऑर्गेनिक खेती। गुलाब जल, गुलकंद और जैसे कई उत्पाद बनाए जा रहे, मोटी कमाई की जा रही। औरैया के आबकारी विभाग को मिले नए 6 कांस्टेबल। अधिकारियों ने शराब को दुकानों पर ले जाकर सिखाई काम की बारीकियां। उमरिया में सड़क हादसे में घायल युवक से अस्पताल में सीएम शिवराज और राज्यपाल ने की मुलाकात। हर संभव सहायता करने का भरोसा दिया। ग्वालियर में एसडीओपी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया बीमार वीडियो का एक वीडियो वायरल किया। सीएम शिवराज की पत्नी ने ली इलाज की जिम्मेदारी। जम्मू में शहर के बाहरी हिस्से में बने तिरुपति बालाजी मंदिर का 8 जून को होगा उद्घाटन। शहर के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना इसका मकसद है। दिल्ली में सांसद रमेश बिधूरी ने अन्य बीजेपी नेताओं के साथ देखी फिल्म द केरला स्टोरी। कहा समाज को आईना दिखाती है ये फिल्म। मंडी में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने 4 लेन में तैयार हुई 5 ट्रैफिक टनलों का निरीक्षण किया। कहा बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 4 लेन का उद्घाटन। भुवनेश्वर में ओडिशा राजभवन परिसर में लगाया गया राष्ट्रीय ध्वज। सीएम नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल ने किया इसका शुभारंभ। समारोह में जवानों ने सीएम और राज्यपाल का किया भव्य स्वागत। बैंड जवानों ने बजाई धुन। श्योपुर में कलेक्टर का दिखा अजब सा अंदाज। जन सुनवाई के दौरान आदिवासी बच्चियों को पहनाई चप्पल। घाटी में बह रही विकास की बयार। राजौरी के बुधल को आजादी के 75 साल के बाद मिली पहली सड़क संपर्क। कूचबिहार में नगर पालिका का अनूठा सा पहल। जेल मैदान में बनाई पुष्प वाटिका, देखने के लिए लोग पहुंचे। धर्मशाला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के साथ की बैठक। आंगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी बनाने पर बातचीत। मुंबई में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से हिंदुजा अस्पताल में की मुलाकात। यहां पर स्वास्थ्य की जानकारी ली। करीमगंज में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। मालेगढ़ सिपाही विद्रोह स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि। दिल्ली में युवा 2.0 प्रोजेक्ट के तहत मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। स्पेशल सीपी संजय सिंह ने की शिरकत। गुजरात के राजकोट में मड आर्ट की शानदार मिसाल कच्छ की परंपरा का हिस्सा है। दिल्ली दर्शन की तर्ज पर अब होगा काठमांडू दर्शन। नेपाल ने शुरू की हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा। नेपाल में सैलानियों को 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की करवाएगी सैर। ललितपुर में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का होगा दीदार। दिव्यांग पर्वतारोही हरिबुद्धा मागर ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर पहुंचे काठमांडू। लोगों ने किया स्वागत। दोनों पैरों से दिव्यांग हैं हरिबुद्धा मागर। 19 मई को किया था माउंट एवरेस्ट पर फतेह। दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क से आई है गुड न्यूज। हिम तेंदुए ने 5 शावकों को जन्म दिया है। एमपी के छतरपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया राधा कृष्ण मंदिर। राजस्थान के कलाकारों ने मंदिर को भव्य रूप दिया। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन और बीसीसीआई अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली बने त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। पर्यटन को देंगे बढ़ावा। बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने अपनी आवाज में लॉन्च किया संगीतमय सुंदरकांड। अपर्णा ने दिवंगत संगीतकार गायक आदेश श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी है। अवैध कॉलोनियों पर शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। एमपी में 31 दिसंबर 2022 तक की सभी 6000 अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित। पर्यटन के क्षेत्र में गोवा और उत्तराखंड बने सहयोगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोटे के बीच में एमओयू पर साइन। जम्मू कश्मीर में मौसम हुआ सुहाना, बारिश के साथ ओले गिरे। उधमपुर में मौसम ने किया ग्रामीण क्षेत्रों को अस्त व्यस्त। भारी बारिश के साथ ओले गिरे। करौली में मौसम ने बदला रुख। बारिश के साथ ओले गिरे जिसके चलते तापमान में गिरावट आई। मध्य प्रदेश
प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं, प्याज की फसल बर्बाद हो गई। भीषण गर्मी के बाद जयपुर में बारिश से जनजीवन प्रभावित, बारिश के साथ गिरे ओले, सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच में हल्की बारिश से राहत, आसमान में छाए बादल। फतेहपुर में मौसम ने बदली करवट, हुई झमाझम बारिश। हिंगोली में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। बिजनौर में बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में गिरावट। राजस्थान के सीकर में सुबह से ही मौसम का बदला मिजाज, ठंडी हवाओं के साथ बरसात का दौर लगातार जारी है। औरैया में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, बदमाश को गिरफ्तार किया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, मोजे में छुपाकर ला रहा था 1 करोड़ 13 लाख का सोना पाउडर के साथ एक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पंखी गिरोह के 3 बदमाशों को अरेस्ट किया। आरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सिपाही को गोली मारने के आरोप में चोर गिरफ्तार। फतेहपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ठगी के मामले में महिला को अरेस्ट किया।